मेरे हाथ में है ये सीटी, बोले तो करंट ट्रांसफार्मर। इसको लेके आपसे 3 क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो पूछे जाते हैं बार बार। फर्स्ट तो ये कि ये जो सीटी है जब इसको हम ओपन सर्किट रखते हैं कहीं भी लगाए बिना तो ये ब्लास्ट कैसे कर जाती है। सेकंड क्वेश्चन ये रहता है कि ये करंट को मेजरिंग कैसे करती है। और जो थर्ड क्वेश्चन सबसे कॉमन है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले तो मैं आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वो कैसे हुआ। सीटी का जो रेशियो होता है जैसे 100/5 होता है या 80/5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 100 एम्पियर को 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। यानी एम्पियर को जो डाउन करेगी, रिड्यूस करेगी, उस कंडीशन में वोल्टेज बढ़ जाता है। यानी जहाँ पे इस पे 100 एम्पियर चल रहे हैं उस कंडीशन में ये यहाँ पे इसको आउटपुट है यहाँ पे सिर्फ 5 एम्पियर निकालेगी। और ये 5 एम्पियर में आपका सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा कि जो 5 एम्पियर है वो हमारे इस मीटर के अंदर आएगा। इसके अंदर यहाँ पे कनेक्शन होते हैं, यहाँ पे देखो S1 और S2 के कनेक्शन होते हैं। अब वो 5 एम्पियर हमें क्यों चाहिए होता है, एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ये वाला जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर मैंने सीटी लगाई थी, तो उस सीटी के अंदर क्या सिस्टम था कि इसमें जो प्राइमरी में जितना भी जो मेन कंडक्टर इसके अंदर चलता है, सीटी के अंदर जो मेन कंडक्टर चलता है ना, जो भी इसके अंदर चलता है वो होता है प्राइमरी वाइंडिंग और सीटी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग में जितना भी करंट चलता है उस करंट के फ्लो को हम मेजरिंग करने के लिए एम्पियर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। मगर होता क्या है, उसके अंदर से मान के चलिए अभी 100 एम्पियर चल रहा है, अगर 100 एम्पियर सीधा ला के इसमें हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारा कंपोनेंट है वो जल जाएगा। ये कंपोनेंट होते हैं सेंसिटिव होते हैं, जो हाई वोल्टेज को तो सहन कर सकते हैं मगर हाई करंट को सहन नहीं कर पाते। आपको इस बात का पता है कि हाई एम्पियर गुजारने के लिए एक मोटे कंडक्टर की आवश्यकता होती है, इसीलिए सीटी का इस्तेमाल करंट को डाउन करने के लिए होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। जैसे 100 एम्पियर यहाँ पे चल रहा है तो 100 एम्पियर को इसमें काउंट करने के लिए पहले 100 को 5 एम्पियर बनाना पड़ेगा। जिस सिचुएशन के अंदर आगे 80 एम्पियर चलेगा तो यहाँ पे सिर्फ 4 एम्पियर आएगा, मगर ये जो मीटर है इसके अंदर पूरा 80 एम्पियर शो करेगा। जिस सिचुएशन के अंदर आगे सिर्फ 40 एम्पियर करंट जा रहा है तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आएगा और यहाँ पे शो करेगा 40 एम्पियर करंट। सिचुएशन ये होती है कि ये एक प्रकार का स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो करंट को डाउन करता है। सीटी वास्तव में करंट को मेजरिंग नहीं करती, ये करंट को डाउन कर देती है। जो एक्चुअल टाइम में चलता है ना, जैसे मैंने आपको बताया इस ट्रांसफार्मर में लगा होता है, तो इसमें जो वास्तविक करंट चलता है उस करंट के फ्लो को ये कम कर देती है और उसके बाद हम इस मीटर में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा करंट मेजरिंग हो जाता है। आपके 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए। पहला तो ये कि सीटी है जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सीटी का ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। आप जल्दबाजी में मतलब गलती कर देते हो कि यार स्टेप डाउन करती है, करंट को डाउन करती है। एक्चुअली में ये स्टेप अप है। स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ये वोल्टेज को बढ़ा देती है, जब ये करंट को कम करिए तो वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आपको इस बात का पता है कि पावर को कभी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी वोल्टेज को डाउन करो तो करंट बढ़ जाएगा। अब जैसे ये ट्रांसफार्मर था ना, इसमें आगे से 33,000 वोल्टेज आया था और 78 एम्पियर करंट आया था। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो करंट था उसको तो बढ़ा के 6,000 एम्पियर कर दिया और वोल्टेज को हमने 440 वोल्टेज कर दिया। इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन प्रोसेस बोलते हैं। सीटी हो गई हमारी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और करंट मेजरिंग करने के लिए करंट को फ्लो को डाउन कर देती है और डाउन करने के बाद हम इस मीटर में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एक्चुअल टाइम में कितना करंट चल रहा है। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि इसको जब हम ओपन रखेंगे उस कंडीशन में ये ब्लास्ट कैसे कर जाती है। अब देखो, इसके अंदर से जो कंडक्टर चल रहा था वो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग थी और उस प्राइमरी वाइंडिंग से इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स के थ्रू इसके अंदर वोल्टेज है वो इंड्यूस होते हैं। तो प्राइमरी में वोल्टेज चल रहा है वो सेकेंडरी में कैसे आता है, उसके आने के पीछे ये होता है कि जैसे आपने नाम सुना म्यूचुअल इंडक्टेंस या सह प्रेरण, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ऐसे होता है जैसे फर्स्ट कंडक्टर अंदर चल रहा है और सेकंड में एक फ्लो के द्वारा इसके अंदर वोल्टेज आता है। जैसे मैंने आपको बताया ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब जिस सिचुएशन के अंदर आपने इसको ओपन कर रखा है, इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो होगा 0। जब तक कोई भी लोड कनेक्ट नहीं हो, कोई मीटर कनेक्ट इसके अंदर नहीं होगा। मान के चलिए मैंने यहाँ पे मीटर नहीं लगा रखा है, मैंने सिर्फ सीटी लगा दी, मीटर मेरा अभी आया नहीं और मेरे को ट्रांसफार्मर को ऑन करना जरूरी है। उस कंडीशन में क्या करूँ, इस सीटी को मैं दोनों को ऐसे ट्विस्ट कर दूंगा, S1 और S2 दोनों को ट्विस्ट कर दूंगा। उस कंडीशन में होगा क्या, इसमें एक करंट का फ्लो होने लग जाएगा, एक करंट का फ्लो होने लग जाएगा। तो इसमें एक ये पूरी कॉइल यानी कुंडली की तरफ वर्क करने लग जाएगी और सिचुएशन में ये जलेगी नहीं। अगर इसको ओपन रखूंगा उस कंडीशन में इसमें करंट का फ्लो 0 हो गया और वोल्टेज एकाएक बढ़ जाता है, यानी वोल्टेज का इसमें फ्लो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो इंसुलेशन वगैरह वो सारा जल सकता है, सिटी ब्लास्ट कर सकती है और जो अपना मेन कंडक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। एंड टू एंड इसका मतलब क्या हुआ, सिटी को हमेशा दोनों टर्मिनल को शॉर्ट रखना चाहिए। शॉर्ट इसलिए रखना चाहिए कि इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। ओपन सर्किट के अंदर जो करंट का फ्लो है वो 0 होता है। जैसे ये अभी ओपन है तो दोनों का कोई आपस में संपर्क नहीं है। जो कुंडली है, कॉइल है, जितना प्राइमरी में वोल्टेज चल रहा है सेकेंडरी में जो आ रहा है तो उन दोनों में करंट का कोई महत्व नहीं रहता। उस कंडीशन में क्या होता है, सीटी की जलने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसीलिए बोलते हैं कि सीटी को हमेशा दोनों कंडक्टर को शॉर्ट कर देना चाहिए जिससे हम काम ना ले। आई होप सीटी के रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको तीनों क्वेरी हैं वो अच्छे सोल्व हो गई हैं। अगर इस वीडियो ने आपके टाइम की वैल्यू को फुलफिल किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो को आप सेव कर लीजिए। जब आप इसको इस्तेमाल करते हो कहीं ना, उस समय आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आप वो चीज़ों को आसानी से कर पाओगे।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।